दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सोलर कंपटीशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिससे आपको आगामी परीक्षा जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की होने वाली है उसमें बहुत सहायता मिलेगी। दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी पुस्तक पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? बताएंगे दोस्तों। अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व या दोस्तों बाण भट्ट की आत्मकथा। तो दोस्तों, आचार्य हजारी द्विवेदी जी की जो पुस्तक है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रदान किया गया है वो कौन सी थी? वो थी आलोक पर्व। याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में सर्वनाम शब्द है दान, भजन, कुछ, पढ़ना। तो दोस्तों सर्वनाम शब्द जो है वो क्या है? कुछ है। तो दोस्तों सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम जो होते हैं कितने? 6 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों ये कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। दोस्तों सर्वनाम के भेद मैंने बताया 6 होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं? मैं, हम, मैंने, हमने, मुझे। दोस्तों फिर मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष में तू, तुम आते हैं। और अन्य पुरुष में वह, वे और उन आते हैं। दोस्तों नंबर 2 निश्चयवाचक होता है। निश्चयवाचक में कौन कौन से आते हैं? यह, वे, ये आदि। और दोस्तों नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कुछ, कोई आदि, जैसे कोई आ रहा है या कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें निश्चित नहीं है। संबंधवाचक जो, सो, वह जो है मेरा भाई है। ठीक है। और दोस्तों नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, वह कौन है। और दोस्तों नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम, जैसे आप, स्वतः, स्वयं इत्यादि। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है चलना, जगाना, पढ़ना, दोस्तों बदलना। दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया जो है वो क्या है? जगाना है। तो दोस्तों हमारे बारे में आपको क्वेश्चन में लिमिटेड जानकारी मिलेगी, जो एग्जाम की दृष्टि से हमें लगा कि ये बताना जरूरी है तो वही मिलेगी, अन्यथा ऐसे चलता रहेगा काम। तो दोस्तों निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं, जैसे आना, लाना, वाना जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती हैं। जैसे जगना, जगना से क्या हो जाएगा? जगाना या जगवाना। उठना, उठना से क्या बनेगी? उठाना या दोस्तों उठवाना। खाना, खाने से क्या बनेगी? खिलाना, नहीं खिलना या खिलवाना। ठीक है दोस्तों, याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द क्या है? बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, शांत। तो दोस्तों विशेषण शब्द जो है वो क्या है? शांत है। ठीक है दोस्तों, विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण शब्द कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में अव्यय है। अव्यय क्या है? भारत, श्याम, आहा, दोस्तों दक्षिण। तो दोस्तों अव्यय शब्द जो है वो क्या है? आहा है। अव्यय शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, अव्यय कहलाते हैं। जैसे आहा, हाय, वहा, शाबाश, हाँ, और, किंतु, जब, तब, अतः इत्यादि। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंख का पर्यायवाची है लोचन, पावक, वसन या दोस्तों प्रभा। तो दोस्तों आंख का पर्यायवाची क्या है? लोचन है। ठीक है दोस्तों। और आंख के अन्य पर्यायवाची क्या है? चक्षु, नयन, दृग, नेत्र, अक्षी इत्यादि। दोस्तों पावक, पावक के जो है दोस्तों क्या है? अग्नि, अनल, पावक, धूमकेतु, जातदेव, हुतासन, वायुसखा इत्यादि। दोस्तों वसन, वसन के क्या है? कपड़ा, चीर, पट्ट, अंबर, वस्त्र इत्यादि। ठीक है दोस्तों। और प्रभा, प्रभा क्या है? चमक, ज्योति, दीप्ति, शोभा, छवि, आभा, कांति और इत्यादि। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन्न में, गर्भ करे क्यों क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? दोस्तों आप बताएंगे। जब भी आप पंक्ति पढ़ेंगे देखो आपको कुछ भाव उत्पन्न हो रहा होगा। मन रे तन कागद का पुतला, जो मन है
मन रे तन कागज का पुतला, मन को समझा रहे हैं कि तन जो है एक कागज का पुतला है। लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, इतना गर्व क्यों करता है। दोस्तों बताएंगे कौन सा रस है, भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, दोस्तों शांत रस है। दोस्तों क्या आंसर रस है इसमें, शांत रस है, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गलत विकल्प का चयन कीजिए। तक्षक, बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास या दोस्तों विश्वकर्मा। तो दोस्तों गलत शब्द जो है क्या है, शिलान्यास है। जो तक्षक है उसको बढ़ई, सूत्रधार और विश्वकर्मा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गलत, इसमें गलत शब्द का विकल्प चुनना है। भाव, भाव क्या होते हैं, भवन, दर, विचार, ये दोस्तों अभिप्राय। तो दोस्तों भाव जो गलत है वो भवन नहीं होता, भाव का दर, विचार, अभिप्राय होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए दोस्तों। क्या प्रादुर्भाव, संभाव, तिरोभाव या दोस्तों अभाव। तो आविर्भाव का जो सही विपरीतार्थक है दोस्तों वो क्या है, तिरोभाव है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उन्मूलन जगह का जो सही विपरीतार्थक है आरोपण, प्रत्यारोपण, निरूपण, रोपण। दोस्तों उन्मूलन का सही विपरीतार्थक जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, शुद्ध वाक्य चुनना है दोस्तों आपको। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। दोस्तों ये तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीता है, गलत। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द चुनना है दोस्तों इसमें घनिष्ठ, 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 दोस्तों घनिष्ठ। दोस्तों शुद्ध शब्द जो होता है वो घनिष्ठ होता है, क्या होता है, घनिष्ठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जहां लोगों का मिलन हो, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। जहां लोगों का मिलन हो। मेला, भीड़, सम्मेलन या दोस्तों सम्मेलन। तो दोस्तों जहां लोगों का मिलन हो उसको क्या कहते हैं, सम्मेलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार या दोस्तों प्रेमोपहार। दोस्तों किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर जो दिया जाता है वो पारितोषिक दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो कभी बूढ़ा न हो, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अमर, अजर, सदाबहार, तरुण। तो दोस्तों जो कभी बूढ़ा न हो उसको क्या कहते हैं, अजर। जो कभी न मरे उसको अमर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। जो खेत का सही तत्सम, खलिहान, क्षेत्र, क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खेत का जो सही तत्सम शब्द है वो क्या, क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। गधा, घोड़ा, धड़ा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों घोटक का जो सही तद्भव शब्द है वो क्या है, घोड़ा है। दोस्तों तत्सम, तत्सम क्या है, जो संस्कृत के समान ही प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या है, जो संस्कृत से विपरीत मतलब बदलकर प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हम संस्कृत से हिंदी में बोले जाते हैं, वे उन्हें हम तद्भव कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौकी का तत्सम शब्द है चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पादिका, दोस्तों चतुष्कोण। तो दोस्तों चौकी का जो तत्सम शब्द है वो क्या है, चतुष्पादिका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो है दोस्तों वो किस लिपि में लिखी जाती है, आप बताएंगे। सौराष्ट्री में, गुरुमुखी में, देवनागरी में, ब्राह्मी में। तो दोस्तों हिंदी भाषा जो लिखी जाती है वो देवनागरी में लिखी जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी जो हाल ही में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 2024-23 में जो फॉर्म डाले थे 23 वाला, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे सभी। और दोस्तों हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि से क्या देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। पंजाबी भाषा का गुरुमुखी लिपि में, जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी भाषा में लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि जो ऋग्वेद की लिपि है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। ए, उ,
ए या दोस्तों निय, ये अनैनी ये निय बोलते हैं दोस्तों इसको। तो दोस्तों स्वर जो नहीं है वो क्या नहीं है, वो ये निय नहीं है। याद रखेंगे ए उ ए ये तीनों क्या हैं, ये स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या हैं, ये स्वर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, बुद्धिमान, मीठा, पहला। तो दोस्तों क्रिया विशेषण शब्द जो है वो क्या है, मीठा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों अभी बताया था मैंने पीछे 5, 6, 7 ये दोस्तों 8। तो दोस्तों सर्वनाम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया भी था आपको कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द? पौधा, पुस्तक, सहायता, दोस्तों लड़का। दोस्तों सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, सहायता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक, ये दोस्तों नाम धातु। नाम धातु है दोस्तों, नमनी नाम धातु। तो दोस्तों इसमें क्या है, नाम धातु क्रिया है हथियाना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धीरे धीरे का समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो दोस्तों धीरे धीरे में क्या है, अव्ययीभाव समास है। और दोस्तों आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, ये दोस्तों योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। तो दोस्तों आँख न दीदा काढ़े कसीदे की जो लोकोक्ति है ये क्या है, अयोग्य, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये दोस्तों रूपक अलंकार। तो दोस्तों इसमें जो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में प्रयुक्त अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनियोक्ति अलंकार। दोस्तों इसमें यमक अलंकार है, याद रखें कौन सा, यमक अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य, शांत, अद्भुत या दोस्तों विभत्स। तो विस्मय स्थायी भाव जो होता है ये अद्भुत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ये जो है ये मिश्र वाक्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिसके बराबर कोई न हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, दोस्तों लोकातीत। तो दोस्तों जिसके बराबर कोई न हो उसे क्या बोलते हैं, अनुपम। क्या, अनुपम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंदर का तत्सम रूप बताना है आपको। मरकट, कपि, वानर, हरि। तो दोस्तों बंदर का जो तत्सम रूप है वो क्या है, वानर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खड़ी बोली, खाड़ी में दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, नीरजा। तो दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो था वो क्या था, प्रिय प्रवास था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अतः शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। अन्यथा, अतएव, परिणामतः, अस्तु। तो दोस्तों अतः शब्द का समानार्थी शब्द जो है वो क्या है, परिणामतः। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मोरनी, मछली की तरह गोल आंखों वाली, यमुना नदी। तो दोस्तों मीनाक्षी का अर्थ जो होता है वो होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? आपत्ति, निर्धनता, आफत या दोस्तों विपत्ति। तो दोस्तों संपन्नता का जो विलोम शब्द है वो क्या है, निर्धनता है। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो दोस्तों उपसर्ग क्या होते हैं, जो वाक्य के शुरू में आके मतलब शब्द के शुरू में आकर शब्द का अर्थ बदलते। प्रत्यय में होते हैं जो शब्द के बाद में आकर शब्द का अर्थ बदलते। तो दोस्तों इसमें जो प्रयुक्त प्रत्यय है एरा है, रा है,
आ है दोस्तों इरा है। तो दोस्तों इसमें जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो क्या है, एरा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सेट समझ आया होगा। और दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इसी शौर्य कंपटीशन YouTube चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कराई जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आप वो क्लास भी कर सकते हैं। धन्यवाद।